नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से थिंक सैंग्विन के इस यूट्यूब चैनल में। आज जो हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं वो कंप्लीट एडजेक्टिव का कंसेप्चुअल वीडियो होगा। एसपी बख्शी सर की किताब से टॉपर द्वारा रिकमेंडेड ये बुक है। कम समय में ज़्यादा आउटपुट लेना है तो रीड इट। मस्त किताब है, एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत मज़ा आपको आने वाला है। ठीक है, तो जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने वाला हूँ इसका नाम है एडजेक्टिव। कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये इससे क्वेश्चन नहीं आता होगा, वो भी कॉमन एरर में भर भर के एक दो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछते हैं। किस प्रकार के? तो डबल कंपरेटिव, डबल सुपरलेटिव, कहाँ पर किस शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए सही ढंग से, इस पे प्रश्न पूछा जाता है। ये चीज़ें चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम धीरे धीरे करके चीज़ों को समझेंगे कि सबसे पहले ये देखिए, एडजेक्टिव पढ़ने से पहले ये समझना चाहिए एडजेक्टिव है क्या, इसका कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तब जाके अलग अलग चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव, आखिर एडजेक्टिव है क्या। देखिए सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, बिना किताब पढ़े, तो सीधा बात समझिए। एडजेक्टिव का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में ये विशेषता बताएगा, उसके गुण को बताएगा, उसके दोष को बताएगा, उसके रूप को बताएगा, उसके ढंग के उसके ढांचे को बताएगा, उसको कहेंगे एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलूँगा दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोट, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल पोट, पोट कैसा है तो ब्यूटीफुल है, तो यानी कि यहाँ पर बर्तन का विशेषता बताया जा रहा है शब्द को इस्तेमाल करके, वो ब्यूटीफुल इस्तेमाल करके। जब हम बहुत छोटे थे तो हमको अक्सर बताया जाता था कि सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज ए, इधर लिख देता हूँ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर हमने क्या देखा कि ब्यूटीफुल हमारा क्या है, आपका एडजेक्टिव है। किसके पहले? तो नाउन के पहले। हम लोग बचपन में ये पढ़ते थे कि एडजेक्टिव को ना नाउन के पहले लगाया जाता है। जब हम लोगों को पहचानने की बात की जाती थी तो हम लोग कहते थे भाई नाउन के पहले क्या लगता है, एडजेक्टिव लगता है। ये चीज़ें हम लोग जानते हैं। और उसके बाद दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा होते हैं तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई एडजेक्टिव वर्ब के बाद भी आता है। ठीक है, वो भी एडजेक्टिव होता है। तो ये धीरे धीरे चीज़ें को हम समझेंगे। चीज़ें क्लियर है दोस्तों? चलिए किताब को समझते हैं क्या कहता है। ठीक है, और एक बेसिक स्तर पे हम लोग ये भी जानते थे कि सब अगर सफिक्स में एफ यू लगा है, ओ यू एस लगा है, आई सी लगा है, तो वो सारे के सारे एडजेक्टिव के श्रेणी में आते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे ग्रो कीजिएगा किसी शब्द को देखकर आप नहीं बता सकते कि एडजेक्टिव है या नाउन है, जब तक उसका इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, किसी सेंटेंस में। ओके, तो कहा जा रहा है एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट और एड टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। कह रहा है एडजेक्टिव एक शब्द है जो कुछ बोलता है और क्या करता है कि नाउन के मीनिंग में कुछ समथिंग ऐड करता है, नाउन के मीनिंग में कुछ चार चांद लगाता है। यानी नाउन के बारे में कुछ बोलता है और नाउन के मीनिंग में चार चांद लगाता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा, समझ में आया बात? तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन के बारे में कुछ बोलना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है प्यार से हम लोगों को। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझिए, सी इज़ अ काइंड लेडी। अब यहाँ पर लेडी कैसी है तो दयालु है, तो यहाँ लेडी की क्या बताई जा रही है, जो है गुण बताया जा रहा है कि उसमें दयालुता एक स्पष्टीकरण गुण है। वो लेडी कैसी है? काइंड। आई लाइक दिस पेन, मैं इस कलम को बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, किस कलम को? दिस पेन को। ठीक है, ओके, समझ में आए कि नहीं? ये क्या कर रहा है, पेन के बारे में क्या कर रहा है, बताया जा रहा है हम लोग को। ठीक है, सी लिव्स इन अ लार्ज हाउस। अब यहाँ पर देखिए घर कैसा है, बड़ा है। यहाँ पर घर के साइज के बारे में बताया जा रहा है। तो मैंने शुरू में ही बताया था एडजेक्टिव क्या होता है, किसी चीज़ के गुण दोष रूपरेखा एक्सेट्रा को बताता है। ठीक है, ही इज ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर। प्लेयर भाई कैसा है तो मजबूत है, यहाँ स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये किस प्रकार के एडजेक्टिव है आगे पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। पहले एडजेक्टिव मैंने समझ लिया क्या है, क्या कैसे काम करता है। ठीक है, अब कह रहा है देयर आर फ्लोइंग टू क्लासेस ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के दो क्लास हैं। एक है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरा है डिटरमाइनर एडजेक्टिव। बच्चा भी बताएगा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं, अगर वो ये समझ ले। अच्छा, एक चीज़ आप देखते होंगे कि यूट्यूबर लोग अक्सर बोलता है कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चीज़ का लिंक दे दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। सो व्हाट इज डिस्क्रिप्शन? पहले डिस्क्रिप्शन समझिए। डिस्क्रिप्शन नाउन है जिसका मतलब हुआ कि उस बॉक्स में कुछ ना कुछ बताया गया होगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हुआ कि उस चीज़ के बारे में बताया गया कि क्या गुण है, कितना लंबाई का वीडियो है, कितना वर्ड्स यूज किया गया है। तो हम ये बात तो आइडिया लगा सकते हैं इस सब से ही कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होगा कहीं ना कहीं किसी चीज़ का क्वालिटी बता रहा होगा, साइज बता रहा होगा, वो किस प्रकार का है, शेप कैसा है, कितना लेंथ है। ठीक है, ये चीज़ें बता रहा होगा। ओके, हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा डिटरमाइनर। डिटरमाइनर के मतलब हुआ कि किसी चीज़ के पोजीशन को बता रहा होगा कि इसका स्थान क्या है। ठीक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बस आराम आराम करके समझते हैं। ठीक है, पहले डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को समझते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव डिनोट द क्वालिटी, साइज, कलर, शेप इटीसी ऑफ नाउन। अगर कोई नाउन है हमारे पास,
ठीक है। तो उसके क्वालिटी को बताएगा कौन, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, उसके साइज को बताएगा, है ना दोस्त, उसके कलर को बताएगा और उसके शेप को बताएगा। अगर ये सारा काम कर रहा है तो दोस्तों वो हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल में समझिए, इसी एग्जांपल में सी लिव्स इन अ लार्ज हाउस, यहाँ लार्ज क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये हाउस के क्या बता रहा है, साइज को बता रहा है कि घर बहुत बड़ा है। ठीक है, चीज़ें क्लियर है, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई विपत्ति नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एडजेक्टिव का पोजीशन क्या होना चाहिए, स्थिति किस जगह पे रखना चाहिए, एडजेक्टिव को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आगे सेंटेंस के या पीछे। ये तो आइडिया लग गया कि नाउन के पहले आता है तो वर्ब के बाद भी तो आ सकता है, तो तब पर भी गुण बताएगा। चलिए समझते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आर यूज बोथ एट्रीब्यूटिवली एंड प्रीडिकेटिवली विथ while determiner adjective are used only before the noun। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स जो है उसको हम एट्रीब्यूटिवली भी यूज कर सकते हैं, प्रीडिकेटिवली भी होता है। ये सर क्या आपने बोल दिया, एट्रीब्यूटिवली प्रीडिकेटिवली, जबकि डिटरमाइनर को केवल और केवल नाउन के पहले ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पर हमने गौर से देखा कि हम जो, याद ध्यान रखिएगा, इस ऑनेस्ट को अगर हम नाउन के पहले इस्तेमाल करें तो एट्रीब्यूटिव यूज होता है। अगर इसी ऑनेस्ट को अगर हम वर्ब के बाद इस्तेमाल करें, इसको प्रीडिकेटिव यूज बोलते हैं, सीधा सीधा बात। ठीक है, याद रहेगा किसको बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव। ये आपके काम के नहीं है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा इस पे फोर्स नहीं देना, जो काम के उतना ही जानना है, क्योंकि इंग्लिश में पीएचडी नहीं करना, वी हैव टू क्रैक एग्जाम। क्योंकि और विषय पर भी ध्यान देना, ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, नॉलेज ले रहे, वी आर गेटिंग नॉलेज, बट वी नीड टू प्रैक्टिस फॉर इट। ओके, चलिए आगे समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमने देखा ऑनेस्ट को बाद में यूज किया वर्ब के, तो ये प्रीडिकेटिव, और हमने ऑनेस्ट को इससे पहले यूज किया तो ये आपका एट्रीब्यूटिव। अच्छा सर ये बताइए ना, डिटरमाइनर एडजेक्टिव क्या होता है, डिटरमाइनर एडजेक्टिव टेंशन नहीं लीजिए, ये नाउन के पहले इस्तेमाल होता है। किसके पहले इस्तेमाल होता है दोस्तों, नाउन के पहले। जो भी आपके हैं एडजेक्टिव, अगर नाउन के पहले अगर उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव उसको डिटरमाइनर एडजेक्टिव कहते हैं, जिसमें आप बहुत सारे देखेंगे, कई बार सम हो जाता है, मेनी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका ए का भी कई बार इस्तेमाल हो जाता है डिटरमाइनर एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, बस आप ध्यान रखिएगा, ए भी आपका एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्या है, वीक फॉर्म एडजेक्टिव का, पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आपको डिटरमाइनर एडजेक्टिव भी बताएंगे। अब समझते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के कितने काइंड हैं। ठीक है, देखिए पहला चर्चा करेंगे, सब डिटेल में बताएंगे मेरे दोस्त, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, हम आपको शुरू में ही बोले थे डिटरमाइनर एडजेक्टिव बाद में बताएंगे। सर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में क्या आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या आता है दोस्तों, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं अगली, हैवी, ड्राई, गुड, ये सब किसी चीज़ के गुण को बता रहे हैं, पहले अब जान लीजिए। ठीक है, क्वालिटी माने क्या, किसी कोई चीज़ कैसा है उसके बारे में बताया, तो उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। अब डिटरमाइनर एडजेक्टिव जो है ये सारा का सारा 11 को जो है, आगे और भी होगा। ठीक है, आपको चर्चा करा रहे हैं। ठीक है, अभी जो फिलहाल ये आपके सामने 11 है। ठीक है, उसको हम लोग जो है कह सकते हैं डिटरमाइनर एडजेक्टिव, क्योंकि डिटरमाइन करता है किसी चीज़ की पोजीशन। ठीक है, तो अब पहला कहता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में इंगित करना। इंगित किन शब्दों से करते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, इस सब से इंगित करते हैं ना, कि तब तो दिस कैट, दिस पेन इज ब्लू। ठीक है, दिस कैट इज अगली। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि किसी चीज़ के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव माने क्या हुआ, बांटने वाला एडजेक्टिव। अब बांटा किन किन शब्दों से जाता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है, समझ में बात आ रहा है कि नहीं, एक प्रॉपर आइडिया लीजिए। क्वांटिटिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जिससे कुछ हम ये पता कर सके कि इसका क्वांटिटी क्या है, नहीं, जैसे जिसमें सम, एनी, नो, लिटिल है, ये सारे के सारे डिटरमाइनर एडजेक्टिव है। आप इसका हजारों यूज देखे होंगे, डेफिनेटली देखे होंगे। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जो नंबर को बताता है। ठीक है, इसमें भी ऑर्डिनल होता है, कार्डिनल होता है, मल्टीप्लाइकेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, चर्चा हम करेंगे, अभी टेंशन लेने का जरूरत नहीं। न्यूमेरिकल का मतलब सीधे नंबर का इस्तेमाल होगा, जिसमें फ्यू, मेनी, ऑल, सेवरल, वन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सब आएगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जिसमें विच, वाट हो जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है, उसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं, या पॉसेसिव एडजेक्टिव, जिसमें आपका अधिकार दिखता है, जैसे माय, आवर, योर, हीज, हर, देयर, और इसके बाद नाउन आता है, ये आपको पता है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे देखिए ए मूविंग बस, ये आपका प्रेजेंट जो है एडजेक्टिव, मतलब पार्टिसिपल वाला पार्ट हो जाएगा। ए वाउंडेड ड्राइवर, ए बर्ंट मैन, टायरिंग जर्नी, ये सब आपको जब एडजेक्टिव क्लाउज पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें ये इस्तेमाल है। लेकिन आप नॉर्मल मतलब समझिए ये सब क्या कहलाएगा, किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, डिटरमाइन कर रहा है कि मूविंग बस भाई खत्ता में जाकर गिर गया, डीप डग में जाकर। इस सब चीज़ें आपको अभी घबराने नहीं, वन बाय वन करके
बढ़िया से पढ़ेंगे। पहले आइडिया ले लीजिए। रिलेटिव एडजेक्टिव मानी कि किसी चीज़ का रिलेशन बताएगा, जिसमें आ जाएगा हु, विच, दैट। इम्फेटिक एडजेक्टिव क्या होगा, जो किसी चीज़ पे जोर देने का काम करेगा, जैसे ऑन, सच, सेम, वेरी। ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव यानी किसी प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडिया से बना इंडियन, है ना। एशिया से बना एशियन, अमेरिका से बना अमेरिकन, रसिया से बना रसियन। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जैसे वाट, विच और हाउ। क्लियर है बात? ओके, मतलब किसी चीज़ के बारे में हम एक्सक्लेमेशन करते तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है। आप टेंशन नहीं लीजिए, वन बाय वन करके सारा एक्सप्लेन करेंगे, आपको थोड़ा भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले आप बेसिक बात समझिए। आर्टिकल्स एज ए डिटरमाइनर, आर्टिकल कैसे डिटरमाइनर का काम करता है ये आप ऑलरेडी भी पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए कि ए, एन, डी, ये सब आप चैप्टर में पढ़े होंगे, आर्टिकल चैप्टर में। ठीक है। आर्टिकल चैप्टर मैंने जो है दोस्तों SC गुप्ता सर से पूरा पढ़ाया हुआ, आप जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसको समझिए। ठीक है। कम समय में ज़्यादा पढ़ना है तो आपको इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन जम रहा होगा कि सर क्या डिस्टिंक्शन है एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में, थोड़ा बताइए ना। देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जो किसी चीज़ के बारे में इंगित करता है, उसके डायरेक्शंस को बताता है, दिस, दैट, दिस, दोज, इस ऐसा चीज़। ठीक है। जैसे कि एग्जाम, अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। सिंपल बात है, हम तो एक बात तो जानते हैं एकदम ठेठ देहाती भाषा में कि अगर दैट एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद नाउन आएगा। सिंपल बात है। अगर दैट मेरा प्रोनाउन होगा तो उसके बाद नाउन कतई नहीं आएगा, वो वर्ब के बाद भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, या उसके तुरंत बाद वर्ब आएगा। समझते हैं, ये तो मेरे दिमाग में आया हुआ है बात। ठीक है। जैसे हम कहें प्लीज़ गेट मी दैट बुक, प्लीज़ गेट मी दैट बुक। अब बुआ एक बात बतवा यहाँ, मतलब बताइए कि बुक क्या है। बुक क्या है, हमारा बुक नाउन है और इसके पहले क्या आ रहा है, दैट। तो हियर दैट विल बी एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब उसके बाद दैट इज, अच्छा दैट के बाद कोई नाउन आया, नहीं आया। अगर नहीं आया तो सुनिश्चित करिए ना, ये क्या है, प्रोनाउन है। दैट इज माई बुक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है। जैसे हम बोलेंगे दिस कार इज ब्लू। ठीक है। और एक और एग्जाम्पल बोलते हैं, दिस इज रेड पेन। ठीक है। यहाँ पर आप गौर से देखें, यही सेम दिस यहाँ पर प्रोनाउन बना, यही सेम दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बना। यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, बस समझना आपको, एक दिमाग में रफ आइडिया लीजिए कि इसके बाद तुरंत नाउन आता है। जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर देख रहे हैं वीडियो तो इसके बाद तुरंत नाउन आता है। ठीक है। और किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए तुरंत नाउन आता है, पहचानने का तरीका है। ठीक है, एक बेसिक स्तर पर। और प्रोनाउन के बाद जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, दिस अगर प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ तो नाउन ने डायरेक्ट वर्ब आएगा। ठीक है। आप समझते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव के बारे में और पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में, इसमें भी वही बात है। ठीक है, कि अगर ये एडजेक्टिव हुआ, अगर माय एडजेक्टिव हुआ या आई से संबंधित कोई भी शब्द एडजेक्टिव हुआ, साधारण बात है मेरे दोस्त, उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। जैसे देखिए दिस इज माई बुक, यहाँ बुक क्या है, नाउन है, इसके पहले माई इस्तेमाल हुआ, ये एडजेक्टिव का काम किया, वो भी पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब वहीं पर दिस बुक इज माइन, यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा प्रोनाउन का काम कर गया, क्योंकि दोस्तों इसके बाद कोई नाउन है नहीं। एक तो ये पहचानने का तरीका, और दूसरा कि आप पढ़े भी होंगे माय, आवर, योर, हीज, हर, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। माइन, योर्स, हर्स, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। आप मार भी खाए होंगे इसके लिए। इट इज़ हर वैनिटी बॉक्स, अब यहाँ पर हर क्या है, एडजेक्टिव है। ओके। दिस वैनिटी बॉक्स इज हर्स, यहाँ पर हर क्या है, आपका प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर ये नाउन से पहले आ रहा है यहाँ, और यहाँ पर ये लास्ट में आ रहा है। क्लियर है बातें। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सिंपल बात है, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ उसके तुरंत बाद नाउन आएगा। क्लियर बात है। तो ईदर के बाद नाउन आया बॉय। ठीक है। नीदर के बाद बुक आया, सही है, ये भी एडजेक्टिव है। यहीं पर देखिए, अब यहाँ पर आइदर भी पढ़ते, आइदर के बाद क्या आया, नहीं आया नाउन, ऑफ आ गया, तब सिस्टर्स आया, तो यहाँ पर दोस्तों प्रोनाउन, यहाँ पर भी नाइदर क्या, प्रोनाउन। चीज़ें क्लियर है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप ईच यूज करें चाहे एवरीवन यूज करें, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आपको डबल स्टार करके रखिए, लेकिन इसको भी काट दीजिए, एवरीवन या एवरीबॉडी आप इस्तेमाल कीजिए, या आप नो वन इस्तेमाल कीजिए, या आप नो बडी इस्तेमाल कीजिए, डजेंट मैटर। इसके बाद नाउन कैसा आ रहा है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा दोस्तों। ठीक है, हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा। आप यहाँ पर इस चीज़ को भली भांति देख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे गौर से देखिए, आप अगर देखेंगे तो यहाँ जब गौर से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए हैज, यहाँ पर देखिए यहाँ तो एक जगह यहाँ बिल लगा है, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर की तरह इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। एक पॉइंट कह रहा है, बता रहा है, इस पर कॉमन एरर में क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, कह रहा है एवरी इज ओनली एडजेक्टिव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एवरी केवल और केवल एडजेक्टिव है, और यह आपका डिटरमाइनर नहीं हो सकता, ये किसी चीज़ का स्थान निर्धारित नहीं करता है।
बट ईच को आप एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट, ये एडजेक्टिव है। ईच बॉय वॉज प्रेजेंट, ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, ईच का प्रयोग टू के लिए या उससे ज़्यादा के लिए, और एवरी का प्रयोग मोर देन टू के लिए किया जाता है। ये बात आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, जब आपको हम SC गुप्ता सर से एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, ठीक है, या पढ़ाए भी होंगे, लेकिन इस किताब में जितना दिया उसके कंटेक्स्ट में रहकर पहले हम पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि हम इसका मैक्सिमाइज अपने एग्जाम में कर सके। अब देखिए, ईच ऑफ द बॉयज विल कम, ठीक है, ये प्रोनाउन हो गया। अच्छा, एवरी वन ऑफ द देम इज वेस्टिंग मनी, ठीक है, तो यहाँ एवरी से बन गया एवरी वन, ठीक है, तो याद रखिएगा एवरी केवल एडजेक्टिव है, इसको हम लोग डिटरमाइन की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ईच को एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। आप धीरे धीरे करके रूल्स ऑफ एडजेक्टिव पे आते हैं। हमें आशा है कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि एक प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या अंतर है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है, और बहुत सारा रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है, सारा चीज़ डिस्कस हम आपके साथ करेंगे, ठीक है। या आप खुद ही पता कर लेंगे, अगर इसके बाद नाउन आ रहा है तो भाई एडजेक्टिव होगा, वर्ब के बाद इस्तेमाल हो तो प्रोनाउन हो रहा है, ठीक है। कह रहा है रूल नंबर 1, रूल्स क्या एडजेक्टिव का, कह रहा है जनरली स्पीकिंग एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन द क्वालिटी ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन रदर देन द एक्शन ऑफ ए वर्ब इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि जो आपका जनरल भाषा में अगर हम बोले, ठीक है, कि जो एडजेक्टिव जो होता है किसी चीज़ के नाउन के क्वालिटी के बताता है या प्रोनाउन के क्वालिटी के बताता है, ठीक है। कह रहा है रदर देन एक्शन ऑफ ए वर्ब इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। कह रहा है ना कि मतलब उस वर्ब के एक्शन को, ठीक है। एक बार फिर आपको बताने की कोशिश करें, जनरली स्पीकिंग एडजेक्टिव यानी जो स्पीकिंग एडजेक्टिव है, ठीक है, उसका इस्तेमाल क्वालिटी के लिए किया जाता है, किसके, नाउन और प्रोनाउन के, रदर देन एक्शन ऑफ वर्ब एक्सप्रेस्ड, मतलब कि उसमें अगर वर्ब भी इस्तेमाल किया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें अगर कोई नाउन इस्तेमाल किया गया है तो आपका जो एडजेक्टिव है जनरली अगर स्पीकिंग एडजेक्टिव जो भी है, ठीक है, उसका इस्तेमाल उसके क्वालिटी को बताने के लिए किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक कहा जा रहा है एडवर्ब इज यूज टू मॉडिफाई द एक्शन ऑफ ए वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, जनरली स्पीकिंग एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन द क्वालिटी ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन रदर देन द एक्शन ऑफ वर्ब इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। कह रहा है कि देखिए जो वर्ब है उसके एक्शन से इसको कोई मतलब नहीं है, किसको, स्पीकिंग एडजेक्टिव को, तो मतलब है इसकी किसके, नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी से, ये नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को बताता है। अब कहा जा रहा है एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है मतलब मॉडिफाई करने के लिए वर्ब के एक्शन को, ठीक है, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है, एडवर्ब के बारे में हम आपको आगे चल के बताएंगे। बेसिकली एडवर्ब किसको करता है, मॉडिफाई करता है वर्ब को या एडजेक्टिव को, या एडवर्ब को अपने आप को भी मॉडिफाई करता है। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, सी इज़ ए स्किलफुल डांसर, ठीक है, यहाँ पर डांसर की क्या क्वालिटी बताया जा रही है कि वो स्किलफुल डांसर है, ठीक है, और वर्ब किस प्रकार के एक्शन कर रहा है इससे इसको कोई मतलब नहीं, बट वो डांसर कैसे स्किलफुल। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी डांसेस स्किलफुली, अब यहाँ पर जो किसको पकड़कर काम किया गया, डांस को मॉडिफाई करके किया गया है काम, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि भाई स्किलफुली वो स्किलफुली डांस की थी, यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सोनूस एक्ट वाज थॉटफुल, यहाँ पर सोनू का जो एक्ट था वो थॉटफुल था, ओके, यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है। सी एक्टेड थॉटफुली, यहाँ पर ये एक्ट के लिए क्या क्या मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, कौन, थॉटफुली, तो यहाँ पर ये एक्शन दिखाने का काम कर रहा है, ठीक है। देखो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया, ये रूल्स आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, लेकिन बस ये ध्यान में रखिए कि अगर LY लगा रहता तो एडवर्ब होता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, समझिएगा, कह रहा है कि द वर्ब्स गिवन बिलो आर लिंकिंग वर्ब्स, जो द वर्ब्स गिवन बिलो इज लिंकिंग वर्ब, मतलब माफ कीजिएगा थोड़ा गलत पढ़ दिए, द वर्ब्स गिवन बिलो आर लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। जो यहाँ पर जो वर्ब दिए गए हैं वो लिंकिंग वर्ब्स का काम कर रहे हैं। लिंकिंग वर्ब्स किसको कहते हैं, जो कि सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, क्या करता है दोस्तों, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है, उसको दोस्तों क्या बोला जाता है, लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। बस आप समझिए आराम से, ठीक है, जब आप समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। कई बार बीच में दोस्तों डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, ठीक है, मेरा ध्यान भटक जाता है जब बाहर के कुछ लोग आवाज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि कल एक सेकंड दोस्तों, तो थोड़ा ये इरेज था इसीलिए मैंने बुक को खोला, ठीक है। कहा जा रहा है सम वर्ब्स आर नॉट मॉडिफाइड बाय एडवर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि मतलब वो एडवर्ब से मॉडिफाई नहीं हो सकते हैं, मतलब एडवर्ब उसमें अपना इम्पैक्ट नहीं जमा सकता है, जैसे बी, बिकम, सीम, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, साउंड, फील, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, लुक, मैक, प्रूव, इसमें VVI लगाइएगा, ठीक है।
क्योंकि हो सकता है इस पे एक दो कॉमन एरर पूछे जाए एग्जाम में। तो सर थोड़ा समझाइए तो अच्छे से, ठीक है, इसमें कहना क्या चाहते हैं आप, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला नंबर, अगर हम यहाँ लिखते हैं हर वॉइस साउंड्स हॉर्सली, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर जो है दोस्तों हॉर्सली इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एडवर्ब के का काम नहीं कर सकता है, ये साउंड्स को मॉडिफाई नहीं कर सकता है। तो केवल केवल क्यों नहीं कर सकता है बताइए, ऐसा क्या इसमें है जो नहीं कर सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आप गौर से देखिएगा साउंड जो है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। कैसा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब, ठीक है। और ये एडवर्ब से मॉडिफाई नहीं हो सकता। यहाँ पर हैसली अगर हमने लगाया तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? गलत है। तो यहाँ पर हर्स भी रह जाएगा, ठीक है। सी अपीयर्स सैड, ठीक है, सी अपीयर्स सैड, या ऐसे हम लिखें सी अपीयर्स सैडली, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सैडली इसलिए इस्तेमाल नहीं होगा कि ये यहाँ पर दोस्तों ये इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगा अपीयर्स को, क्योंकि ये किस में आता है? लिंकिंग वर्ब में। याद रखिएगा, ठीक है। आई फील सीक, यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, फील, ठीक है। सी हैज़ ग्रोन वाइज, यहाँ पर सी हैज़ ग्रोन वाइजली, आप देखिए लग रहा है सही, सी हैज़ ग्रोन वाइजली, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों ये लिंकिंग वर्ब है और इसको एडवर्ब मॉडिफाई नहीं कर सकता है, ये एडवर्ब से मॉडिफाई नहीं हो जाता, ठीक है। क्लियर है बातें, ठीक है। अच्छा आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो तो सर एक बात बताइए, कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होता है? होता है। समझाने की कोशिश मैं आपको करता हूँ कि ये सेंटेंस में डिस्टिंक्शन क्या है, कि मतलब द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दो सेंटेंस में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए एक सेंटेंस ये है, सी लुक्ड काम एंड क्वाइट, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लुक्ड क्या है? आपको पहले मैंने बताया लिंकिंग वर्ब है, और यहाँ पर काम और क्वाइट दोनों दोस्तों आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम इसे ऐसा नहीं कह सकते सी लुक्ड कामली एंड क्वाइटली, ये गलत हो जाएगा। लेकिन एक और सेंटेंस देखिए, सी लुक्ड एट हर एंग्री, सी लुक्ड एट हर एंग्री हस्बैंड कामली एंड क्वाइटली। सर यहाँ तो हो गया लुक्ड के बाद, सर यहाँ पर देखिए कामली आ गया और क्वाइटली हो गया। सर अभी तुरंत आप बता रहे थे कि मतलब जो है लुक लिंकिंग वर्ब और इसके बाद हम एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर वो काम और क्वाइट का सेम मीनिंग नहीं रह पाया, ठीक है। यहाँ पर काम और क्वाइट का मीनिंग हो गया इन अ काम एंड क्वाइट मैनर, यानी उसका जो डील करने का तरीका वो शांत और चुपचाप वाला तरीके से, उसका बिहेवियर के बारे में बता रहा है, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, द मैंगोज टेस्ट स्वीटली। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये गलत है। क्या है? द मैंगोज टेस्ट स्वीटली, ये गलत है। क्यों गलत है? ध्यान दीजिएगा, द मैंगोज, ठीक है, टेस्ट स्वीटली। यहाँ देखिएगा यहाँ पर स्वीटली गलत है। क्यों गलत है? मैंने आपको बताया टेस्ट क्या है? लिंकिंग वर्ब है, और अगर टेस्ट लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद हम एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये एडवर्ब क्या करता है दोस्तों? ये एडवर्ब मॉडिफाई नहीं कर पाता है, किसको? वर्ब टेस्ट को, ठीक है। तो ये गलत होगा, यहाँ स्वीटली इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, दी मैंगोज टेस्ट स्वीट होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए सी टॉक्स स्वीटली, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों वो स्वीटली बात करते हैं, लेकिन सर एक बात बताइए, यहाँ पर एक चीज़ सर बताइए, यहाँ पर भी तो सर आपने बताया था कि जो आपका बात करने का जो तरीका है, यानी कि टॉक करने का तरीका है, किस तरह का तरीका है दोस्तों? तो यहाँ पर उसका टॉक करने का बिहेवियर क्या है दोस्तों? तो वो आराम से बात करती है, ठीक है। सी टॉक्स स्वीटली, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात की चेंज हो जाता है वर्ब, यहाँ टॉक्स है, ठीक है। ये भी एक रीज़न है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना, याद रहेगा। एक बार फिर से इसके बारे में आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो कुछ भी वर्ब है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो भी वर्ब है, ठीक है, उसको मतलब एडवर्ब मॉडिफाई नहीं करता। और इस पे जो है ना एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देते हैं, इसमें बी आता है, बिकम आता है, ठीक है, सीम आता है, अपीयर आता है, टेस्ट आता है, स्मेल आता है, साउंड, फील, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, लुक, मैक और प्रूव, ठीक है। याद रखिएगा एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि क्या वो मीनिंग सेम दे पा रहा है। अगर मीनिंग सेम दे पा रहा है तो दोस्तों वो आपका एडवर्ब जो है मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। चीज़ें हैं, समझ में आया? चलिए रूल नंबर 3 समझते क्या कह रहा है। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा मिटाया हुआ है लेकिन फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है।
देयर आर सम एडजेक्टिव विच डू नॉट एडमिट ऑफ एनी कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, सच एडजेक्टिव डू नॉट एब्सोल्यूट पोजीशन। मतलब क्या, वो कंप्लीट होता अपने आप में, क्या कह रहा है, वो एडजेक्टिव अपने आप में कंप्लीट होता है, उसको कंपेरेटिव और सुपरलेटिव से कोई मतलब नहीं है, वो खुद ही अपने आप में कंप्लीट है। एक एग्जांपल समझिए ना, यूनिक। अब यूनिक का मतलब ही होता है यार उससे बेस्ट एक्सटेंट हो ही नहीं सकता है दुनिया में, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। परफेक्ट का मतलब होता है जब सब कुछ खत्म तो एकदम खतरनाक एग्जांपल, उससे बेहतरीन हो ही नहीं सकता। परफेक्ट का मतलब हुआ द बेस्ट। अब उसमें मोर परफेक्ट लगाइएगा, ठीक है, तो ये गलत होगा, है ना। तो याद रखिएगा वो एक एब्सोल्यूट पोजीशन में होता है, उसमें कोई छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने बोला परफेक्ट, मैंने बोला यूनिक, मैंने बोला आइडल, मैंने बोला चीफ, यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब हुआ सार्वभौम, इससे हट के कुछ और है ही नहीं। जैसे एक्सट्रीम, कंप्लीट, इंटायर, एक्सलेंट, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, एटर्नल, सुप्रीम, ठीक है। ये सारे के साथ आप कोई भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्लियर है बात। तो आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे और है दोस्तों, जैसे स्क्वायर भी होता है, ठीक है, ये आपका आ जाता है, अभी आपको बताएंगे, आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा गौर से, आई हैव नेवर सीन अ मोर कंप्लीट बुक, गलत। कंप्लीट का मतलब ही जो अपने आप में संपूर्ण है, तो उसको और काहे कंप्लीट आप बना रहे हैं, मोर कंप्लीट का क्या, ये तो रिडिकुलस सेंस हो गया। इसलिए यहां पर मोर को ड्रॉप कीजिए, केवल ऐसा बोलिए, आई नेवर सीन कंप्लीट बुक ऑन जनरल स्टडीज, आई नेवर सीन ए कंप्लीट बुक ऑन जनरल स्टडीज, मोर को ड्रॉप कीजिए। ये क्या लिखा हुआ है, हैप्पीनेस इज द चीपेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड, तो यहाँ पर देखिए ये तो गलत बात है आपको लगेगा भी सही है, चीफ होगा भाई, है ना, चीफेस्ट नहीं होगा, जो अपने आप में कंप्लीट है, उस मीनिंग को ध्यान में रखिए ना। हाउ कैन, देखिए यार मिटाया हुआ है, रुको भाई एक सेकेंड। हाउ कैन डिवाइडेड इंडिया बिकम द मोस्ट सुप्रीम पावर, ना 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 गलत, नहीं होगा, सुप्रीम पावर होगा, ठीक है, चलेगा, रिमूव कीजिए मोस्ट को। चीज़ें क्लियर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जहाँ पर आपको लगेगा ना कि एक्सप्लेनेशन ये कंप्लीट नहीं हो पाया है, ठीक है, आप वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, हम अगले वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे, लेकिन आज तो इसको हम कंप्लीट करेंगे ही चाहे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, अब रूल नंबर 4, इसमें आप वीवीआई लगाइएगा रूल नंबर 3 में, लेकिन इससे ज़्यादा मैं आपको कहूँगा ना, इसमें वीवीआई लगाना, ठीक है। अब जो है ना, इसमें इस पर बहुत पूछा जाता है। अब ये वाला थोड़ा ट्रेडिशनल हो गया दोस्त, ठीक है, पुराना हो गया, इस पर आप बहुत कम पूछता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मार्क कर लेना, जैसे कंप्लीट, इंटायर, एक्सलेंट, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल और सुप्रीम, ये 4-5 चीज नोट कर लेना, इससे पूछा जाता है, लेकिन देखना हमारा परम कर्तव्य एज ए स्टूडेंट, ठीक है। लेट अस नो, नेक्स्ट वन जानते हैं, रूल नंबर 4, द कंपैरेटिव एडजेक्टिव इज सच एज, क्या कहता है, देखिए क्या कह रहा है, प्रायर, जूनियर, सीनियर। अच्छा, प्रायर का मतलब क्या होता है, देखिए प्रायर का मतलब होता है पहले या शुरू में आने वाला, ठीक है। जूनियर समझ रहे हैं आप, सीनियर समझ रहे हैं, सुपीरियर समझ रहे हैं, इन्फीरियर समझ रहे हैं, प्रीफर समझ रहे हैं किसी चीज़ को पसंद करना, प्रीफरेबल समझ रहे हैं, ठीक है, एल्डर समझ रहे हैं, ये सब हमेशा टू को फॉलो करता है, ठीक है, ना कि देन को। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा टू को फॉलो करता है, ना कि देन को। टू से ही इसका मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल समझिए, अगर हम बोलते ही इज सीनियर देन मी इन सर्विस, तो गलत, ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस, याद रहेगा, ओके, देन गलत, टू। सीडीएस इस पे पूछा है, एनडीए पूछा है, एसएससी पूछा है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो इस पे नहीं पूछा है, ठीक है, सब पूछ लिया, ठीक है। क्या आप कहेंगे सर आप सबका ठेका लेके रखे, नहीं कोई बात नहीं, बउआ नो पढ़ो छोड़ो, सब बात फालतू है। लेमन जूस इज प्रीफरेबल देन टी, गलत, यहाँ पर प्रीफर आया, ठीक है, यहाँ पर टू टी, ठीक है, इसी से मीनिंग कंप्लीट होता है। माई सिस्टर इज एल्डर देन मी बाई 2 years, नॉट मी, सॉरी नॉट देन, एल्डर टू मी, माई सिस्टर इज एल्डर टू मी बाई 2 years, ठीक है। सी प्रिफर्स कॉफी, सी प्रिफर्स कॉफी, याद रखिएगा। अब कह रहा है रदर देन इन प्लेस ऑफ टू इज करेक्ट, ये रदर देन को पूरा काट दीजिए, ठीक है। सी प्रिफर कॉफी टू टी, ओके। सी इज कंपेरेटिवली स्मार्टर देन हस्बैंड, गलत 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 गलत, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा गया इस पर, ठीक है, ओके। सी इज कंपेरेटिवली स्मार्ट, स्मार्ट, ठीक है, ओके, ध्यान रहेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, देखिए यहाँ पर क्या है, याद रहेगा ये चीज़, ठीक है। अब देखिए सी इज मोर सीनियर, नॉट मोर सीनियर, सी इज सीनियर टू हर बॉस इन सर्विस, ठीक है। यहाँ पर सीनियर के बाद टू तो इस्तेमाल किया गया, ठीक है, और यहाँ पर मोर नहीं होगा। सीनियर जब है तो भाई सीनियर का मतलब ये होता है जो सबसे ज़्यादा
श्रेष्ठ हो, तो मोर सीनियर लगा क्या कीजिएगा आप, ठीक है। मिल्क इज मोर प्रीफरेबल टू टी, गलत, मिल्क इज प्रीफरेबल टू टी, यहाँ पर क्या किएगा, पीछे वाला जोड़ दिया गया। इसका देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें भी आप मोर प्रायर नहीं लगाइएगा, मोर जूनियर मोर सीनियर नहीं लगाइएगा, ठीक है, इसमें भी ध्यान रखिए। देखिए नॉट रादर देन मे बी यूज फॉर टू आफ्टर प्रीफर, ठीक है, कह रहा है कि देखिए 4 नंबर में रादर देन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ओके, टू के रादर देन मे बी यूज फॉर टू आफ्टर प्रीफर, टू के लिए रादर देन का इस्तेमाल किया जा सकता है बोलचाल के भाषा में, लेकिन ग्रामर में मैंने जो बताया वही सही है, ठीक है, उसी को लेकर आप चलो, है ना। तो चलिए धीरे धीरे करके चर्चा करते हैं, और अभी रूल्स हैं, ठीक है। आप तो बोरिंग नहीं ना फील करेंगे, तो एक काम करते हैं, इसका पार्ट 2 बनाते हैं आज ही, ठीक है, शाम में थोड़ा ही हो जाएगा, क्लियर है बात। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बोलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पार्ट 2 आज ही आएगा शाम तक में, ठीक है। और दोस्तों मैंने कोशिश किया है इसके कंटेक्स्ट में रखकर एक्सप्लेन करने के लिए, ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, मुझे पसंद नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको वीडियो बहुत लंबा तगड़ा लेकर दूँ उससे मुझे नहीं लगता है अच्छा, ठीक है। ज़्यादा ज्ञान हमें PhD नहीं करना इंग्लिश पे, वी हैव टू जस्ट टेक द नॉलेज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।